Good morning, students. Myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछले क्लास में अपन ने नया चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, जो कि था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य एवं अवकलनीयता। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि कोई फलन या फिर फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन या फिर सतत फलन कब कहलाता है। तो मैंने बताया था कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन इफ the graph of that function does not break at any point of its domain। मतलब एक फलन f(x) सतत फलन कहलाता है यदि उस फलन का आरेख अपने प्रांत के किसी भी बिंदु पर टूटे ना या फिर पृथक ना हो, उसको अपन क्या बोलते थे, कंटिन्यूस फंक्शन। जैसे मैंने ऐसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन था f(x), उसका ग्राफ मैंने बनाया, तो इस तरह से मान लो ग्राफ बन रहा है जो कि चलता रह रहा है, ठीक है, और कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इस f(x) को मैं क्या बोलूँगा, कंटिन्यूस फलन या फिर कंटिन्यूस फंक्शन या फिर सतत फलन। और दूसरा मैंने लिया, जैसे मान लो कोई फंक्शन होगा f(x), कोई दूसरा फंक्शन जिसका ग्राफ क्या हो, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक तो जाए, उसके बाद क्या हो, थोड़ा बीच में ब्रेक हो जाए, फिर वापस दूसरे पॉइंट से स्टार्ट हो, तो उस फंक्शन को मैं क्या बोलूँगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन या फिर असतत फलन। ठीक है, अब सतत फलन के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, या फिर कंटिन्यूस फंक्शन का एग्जाम्पल में आ जाता है साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ अपन ने देखा हुआ है, क्या होता है कि वो इस तरह से चलता रहता है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइन एक्स क्या एक कंटिन्यूस फंक्शन है। और टेन एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, जो कि क्या हो, इस तरह से यहाँ पे चलता रहेगा, फिर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, फिर आगे क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, फिर ब्रेक होगा, फिर कंटिन्यू चलता रहेगा। तो टेन एक्स जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस, और साइन एक्स जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन। अब हमको हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि फंक्शंस तो बहुत सारे होते हैं। अब सभी के ग्राफ अगर बनाने बैठोगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो है वो हर एक पॉइंट पे चेक करना होता है, हर एक पॉइंट के लिए बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक मैथमेटिकल दूसरी एक और डेफिनेशन थी कंटिन्यूस फंक्शन होने की, या फिर कंडीशन बोल सकते हो। तो वो क्या थी, देख लो एक बार, कि अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन एट पॉइंट a ऑफ इट्स डोमेन। मान लिया x इक्वल्स टू a, मतलब कोई फलन जो है वो कंटिन्यूस कहलाता है किसी बिंदु पर, कब, जब उस बिंदु पर उस फलन का मान या फिर उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करे। ठीक है, एग्जिस्ट करे मतलब क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए, मतलब अनडिफाइन नहीं होनी चाहिए, मतलब परिभाषित होनी चाहिए, मतलब अनंत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिसको मतलब मैं काउंट कर सकता हूँ वैसी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि लिमिट x टेंस टू a ऑफ f(x) एग्जिस्ट, मतलब उस फंक्शन की अपन को लिमिट जो है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो भी विद्यमान होनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि उनका LHL इक्वल किसके होना चाहिए, RHL के। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो लिमिट जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर शॉर्ट में इसको समरी में अगर बात करें इन तीनों कंडीशन को, तो मैंने लिखा था कि देखो नीचे लिखा है कि फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल टू a, किसी फलन f(x) के x बराबर a पर सतत होने के लिए तीन कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि लिमिट x टेंस टू a माइनस, मतलब LHL इक्वल होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ f(x) मतलब RHL, वो इक्वल होना चाहिए किसके, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और LHL कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने फॉर्म लिख दिया कि लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) इक्वल टू क्या लिखेंगे, f ऑफ a माइनस h। और ये कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, और RHL के लिए क्या हो जाएगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, जहाँ पर माइनस है वहाँ क्या आ जाएगा, प्लस फंक्शन के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी लिमिट्स की, जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी ये है कि लिमिट x टेंस टू अगर 0 है और साइन x अपॉन x है तो उसकी वैल्यू होती है 1, और लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू भी कितनी होती है 1। लिमिट x टेंस टू 0 cos x इक्वल टू होता है 1,
और लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू होता है 1 और लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू होता है log a और लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n होल डिवाइड x माइनस a इक्वल टू होता है n a की पावर n माइनस 1 और सेवन्थ प्रॉपर्टी दी कि लिमिट x टेंस टू अगर a है और log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x लिखा हुआ है तो उसकी भी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, ओके। और फिर मैंने और प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कंटिन्यूस फंक्शन की, मतलब सतत फलन के गुणधर्म। क्या बताए थे कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है और जी एक्स कोई फंक्शन है और दोनों क्या है कंटिन्यूस हैं, दोनों क्या है कंटिन्यूस है, तो क्या क्या चीज़ें होती है, तो उन दोनों फंक्शंस का सम अगर मैं करूं तो वो जो फंक्शन बन के आएगा तो वो भी क्या होगा, एक कंटिन्यूस फलन होगा या फिर सतत फलन होगा। उनका अगर मैं माइनस करूँ तो वो भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। उनको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। और उनका अगर मैं डिवाइड करूँ तो वो भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। लेकिन कंडीशन क्या, नीचे वाली जो टर्म है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। आपको पता है क्यों, क्योंकि जीरो अगर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड अनंत हो जाएगा। और तीसरी और कंडीशन क्या आती है कि अगर इस किसी फंक्शन को स्केलर क्वांटिटी अदिश से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वो क्या देता है मुझको सतत फलन या फिर कंटिन्यूस फलन ही देता है। अब फिर मैंने एग्जांपल लिया था कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स है, कब, जब या ये जो x है वो क्या है लेस देन इक्वल्स टू 3 के लिए ये वाली फंक्शन की डेफिनेशन आपको यूज़ करनी है। और x ग्रेटर देन 3 के लिए 7 माइनस एक्स। अब आपको चेक करना है एट x इक्वल्स टू 3। तो मैंने अभी बताया था किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, इसको कैसे चेक करते हैं, अपन एफ ऑफ ए निकालते थे, एल एच एल निकालते थे और आर एच एल निकालते थे। यहाँ पे ए की जगह कितना लिखा हुआ 3, तो एफ ऑफ 3 निकालोगे तो एफ ऑफ 3 मतलब x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 वाला फंक्शन कौन सा है, इक्वल वाला कहाँ है, यहाँ पे हो रही है। तो इसके लिए आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो 1 प्लस एक्स की जगह 3 तो इक्वल्स टू कितना आ गया 4। ठीक है, नेक्स्ट एल एच एल निकालते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच हो जाता, लेकिन यहाँ पे a की जगह कितना है 3, तो और x टेंस टू 0 a माइनस एच और एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट मतलब क्या होगा x लेस देन 3, लेस देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, ये वाला यूज हो रहा है। देखो x लेस देन 3 और इक्वल के लिए ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है और ग्रेटर देन 3 के लिए ये वाला फंक्शन हो रहा है। लेकिन मेरे को क्या निकालनी है, एल एच एल निकालना, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, मतलब x लेस देन 3 होना चाहिए। तो उसके लिए तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो ये वाला फंक्शन में यूज़ कर लिया, तो 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिखूंगा 3 माइनस एच, क्योंकि एफ ऑफ एक्स होता तो मैं क्या लिखता 1 प्लस एक्स, और एफ ऑफ 3 माइनस एच तो एक्स की जगह क्या लिखूंगा 3 माइनस एच। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा एच टेंस टू 0, मतलब एच की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूंगा तो 1 प्लस 3 ये कितना आ जाएगा 4। सिमिलरली आर एच एल में निकाल दूंगा, कैसे निकालता हूँ कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। ठीक है, तो एक्स अब क्या है, x जो है 3 प्लस एच मतलब 3 से ज़्यादा के लिए, 3 से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा 7 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स की जगह 3 प्लस एच, ये रहा 7 माइनस एक्स की जगह 3 प्लस एच इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो तो 7 माइनस 3 माइनस एच आ जाएगा और एच टेंस टू 0 दे दूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा और 7 माइनस 3 कितना होता है 4। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ऑफ 3, तीनों कंडीशन इक्वल आ गई, जो कि कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए होती थी। तो उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन या फिर यह एक सतत फलन है। आज अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैं सीधा लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड करूँगा, वैसे सॉल्यूशन में ही क्वेश्चन लिख लूँगा मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू, अब एफ एक्स जो है वो दो तरह से डिफाइन है, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए अलग फंक्शन है और एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए अलग फंक्शन है। अब डेफिनेशन किस तरह से दे रही है देखो, लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, कब एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर। ये कब है, जब x नॉट इक्वल्स टू क्या हो 0 हो। ठीक है, और 0 है फंक्शन कब,
जब x इक्वल टू क्या है मेरे पास 0, मतलब एफ एक्स जो है ना उसकी दो डेफिनेशन दे रखी, एक तो ये और एक ये। कब दे रखी, ये वाली डिफरेंस कब यूज़ करनी है, जब x नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 ना हो, 0 से कम होगा तब भी चलेगा और 0 से ज़्यादा होगा तब भी चलेगा, मतलब ये डिफरेंस यूज़ करनी है, बस 0 नहीं होना चाहिए। और 0 होगा तब एफ एक्स क्या बोल रहा है कि एफ एक्स मेरे को 0 लेना है, ठीक है। अब आपको बोला है कि इसको कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब सतत है या नहीं ये चेक करना है आपको, कब, एट x इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है। तो अब जब इसके लिए चेक करोगे तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा आपको एफ ऑफ 0, ठीक है। दूसरी चीज़ निकालनी पड़ेगी आपको LHL, और तीसरी चीज़ निकालनी पड़ेगी आपको RHL। और ये तीनों चीज़ अगर इक्वल आ गई तो मैं क्या बोलूँगा कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकाल के देखते हैं। तो एफ ऑफ 0 मतलब एफ ऑफ 0 मतलब x 0 अगर है तो क्या है, x 0 पे तो ये 0 ही दे रहा है, x 0 पे तो 0 ही है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई, 0। अब बात करते हैं LHL। LHL कैसे होता था कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसको मैं और तरीके से क्या लिखता था कि लिमिट x h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h टेंस टू 0 माइनस h, मतलब 0 से कम के लिए फंक्शन यूज़ करना, तो 0 से कम के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, ये पूरा वाला, ठीक है। 0 के लिए तो ये है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, 0 से कम के लिए भी यूज होगा और 0 से ज़्यादा के लिए भी ये फंक्शन यूज होगा। तो अब जब x था तो मैं इस तरह से लिखता था, अब 0 माइनस एच है तो इसकी सब x की जगह क्या लिखूँगा मैं, 0 माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा कि 0 माइनस एच, फिर ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो हल्का सा, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो कैसे, लिमिट h टेंस टू 0 में से h जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का h, ठीक है। फिर 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 माइनस एच का, उसके 0 में से h जाएगा तो माइनस का h बचेगा, और h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव आएगा, ओके, ये चीज़ होगी। अब क्या करें, h टेंस टू 0, h की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूँ, तो अगर मैं 0 यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 रख दूँगा और यहाँ पर भी 0 रख दूँगा, तो देखो यहाँ पे 0 रखने पर ये पूरे ब्रैकेट को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा 0, मतलब क्या हो जाएगा कि 0 इंटू समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, 0 इंटू समथिंग ये चीज़, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मुझे ये वाली चीज़ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे को 0 है और 0 को मैं वापस मल्टीप्लाई करूँगा, फाइनली मेरे पास 0 ही आना है, तो इसको सॉल्व करके मेरे को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया 0। मतलब LHL मेरा कितना आ गया, LHL भी मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। अब RHL भी अगर मेरा 0 आ जाए तो मैं बोल दूंगा कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है, ओके। तो RHL के लिए भी चेक करते देखो, तो RHL क्या हो जाएगा, RHL कैसे लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, इसको दूसरे तरीके से अपन कैसे लिखते हैं h की फॉर्म में कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, एफ ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। तो 0 से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन होगा, वही जो x नॉट इक्वल टू 0 में था, वो क्या फंक्शन था कि लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखूँगा मैं कि 0 प्लस h, फिर 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 प्लस h का होल स्क्वायर, और ये क्लोज, ओके। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h कितना होता है, h ही होता है, फिर 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 प्लस h का, इसका मतलब 0 में h जोड़ा मतलब h का
एच रहे और एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है ये चीज़। अब इक्वल्स टू, अब लिमिट जब मैं एच टेंस टू जीरो, एच की जगह मैं जीरो रखूँगा तो ये फंक्शन तो क्या देगा जीरो, और जीरो इंटू ये चीज़ भी वापस कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, लेकिन कुछ वैल्यू आएगी, मुझे पता नहीं क्या आएगी, तो मेरे को सॉल्व नहीं करना। मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है सॉल्व करूँगा फिर जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनली होना तो जीरो ही है। तो ये भी क्या आ गया, आर एच एल भी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो मुझे क्या मिला कि एफ ऑफ जीरो इक्वस टू एल एच एल इक्वस टू आर एच एल इक्वस टू क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तीनों चीज़ें क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। तो मैं क्या बोलूँगा कि सो एफ एक्स जो फंक्शन जो था, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वस टू जीरो, मतलब अतः फलन एफ एक्स बराबर जीरो पर सतत है। क्या है, सतत। कैसे चेक किया मैंने, आर एच एल निकाला, एल एच एल निकाला और एफ ऑफ जीरो निकाला, जीरो पे वैल्यू निकाली। तो याद रखना जब भी कंटिन्यूटी की बात करें तो आपको ये तीन चीज़ें निकालनी ही निकालनी है, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने जी तक पार्ट है, तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट मैंने करा दिया। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या बोला, बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है। बोला है कि एफ एक्स इक्वस टू है, अभी इसमें डेफिनेशन इस तरह से चेंज हो रही है कि ई की पावर वन अपॉन एक्स है। कब, जब एक्स नॉट इक्वस टू क्या है, ज़ीरो, ठीक है। और जीरो देता है कब, जब एक्स इक्वस टू है ज़ीरो। अब आपको चेक करना है एट एक्स इक्वस टू जीरो के लिए, ठीक है। तो कैसे करोगे, इसी को मैं सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, जीरो पे वैल्यू, तो एफ ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या दे रहा है, जीरो, तो ये जीरो ही है। अब एल एच एल और आर एच एल चाहिए, तो एल एच एल आर एच एल के लिए कौन सा फंक्शन यूज करूँगा, ये करूँगा। क्यों, देखो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं लेना, जीरो से ज़्यादा और जीरो से कम वैल्यू मैं ले सकता हूँ, बस इसने जीरो लेने के लिए मना किया, ठीक है। तो एल एच एल के लिए भी ये फंक्शन यूज़ करूँगा और आर एच एल के लिए भी ये फंक्शन यूज़ करूँगा। तो एल एच एल क्या हो जाएगा, एल एच एल क्या होता है कि लिमिट किस पे चेक करना है, जीरो पे, तो एक्स टेंस टू जीरो माइनस लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स इक्वस टू, इसको क्या लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ जीरो माइनस एच। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स था तो मैं क्या लिखता था, ई की पावर वन अपॉन एक्स। जब जीरो माइनस एच आ जाएगा तो क्या लिखूँगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच अपॉन एच, ठीक है, जीरो माइनस एच, इसकी जगह जीरो माइनस एच। अब ध्यान दो यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे इसको और सॉल्व करके इस तरह से लिख सकता हूँ कि लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर, जीरो में से एच गया तो माइनस का एच बचा तो वन अपॉन माइनस एच होल डिवाइड, जीरो में से एच गया तो माइनस का एच बच गया। अब ध्यान दो, अगर जब मैं एच की वैल्यू जीरो डाल दूंगा यहाँ पे, जब मैं जीरो डाल दूंगा तो समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या होता है, अनडिफाइंड। समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो एल एच एल मुझे क्या मिला, इन्फिनिटी मिला, अनडिफाइंड मिला मुझे, ठीक है। ये परिभाषित ही नहीं है। अब आर एच एल निकाल के देखते हैं आर एच एल में क्या आता है। तो बात करते हैं अब आर एच एल की। तो आर एच एल के लिए भी फंक्शन कौन सा यूज होगा, वही वाला, क्योंकि जीरो पे वो वाला फंक्शन यूज करना नहीं करना है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस किसके लिए, कि एफ ऑफ एक्स के लिए। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ क्या लिखूँगा मैं, जीरो प्लस एच। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर वन अपॉन जीरो प्लस एच होल डिवाइड जीरो प्लस एच। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर वन अपॉन एच, जीरो में कुछ भी ऐड करो वही रहता है,
अपॉन 0 प्लस एच एच। अब जब यहाँ पे एच की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा तो 0 पुट करने पर ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो मुझे क्या मिला, मुझे ये चीज़ मिली यहाँ पे कि एफ ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, और आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल तो है। ठीक है, ये दोनों तो बराबर है, क्योंकि ये दोनों तो क्या आ रहे हैं, अनंत आ रहे हैं, लेकिन एफ ऑफ 0 मेरा क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, ये दोनों तो बराबर आ रहे थे। तो अब कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं। कंडीशन क्या बोलती थी कि एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल, तीनों चीज़ें बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें बराबर नहीं आई, तो ये क्या बोलूँगा कि ये फंक्शन जो है एक्स इक्वल्स टू 0 पर वो कंटिन्यूस नहीं है। सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब अतः एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट सी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको कि 1 प्लस एक्स। कब है ये फंक्शन, जब x लेस देन इक्वल्स टू क्या है 3, और 7 माइनस एक्स यूज करना है कब, जब x क्या हो ग्रेटर देन, ये शायद मैंने आपको एग्जांपल करा दिया था। ठीक है, तो ये अभी स्किप करते हैं, अपन दूसरा लेते हैं d। ठीक है, d क्या है कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ये कब है, जब -π/2 और 0 के बीच में हो, जहाँ पे 0 को इंक्लूड किया हुआ है। और अगला फंक्शन tan x है, कब, जब ये x और π/2 के बीच में हो। अब देखो एफ एक्स जो है वो दो तरह से चेंज कर रहा है अपनी फंक्शन, अपना रूप जो है वो दो तरह से चेंज कर रहा है। कब, जब -π/2 से 0 के बीच में है तब sin x दे रहा है, और 0 से π/2 के बीच में है तब ये tan x दे रहा है। तो अब चेक किस पे करना है, आपको चेक करना है एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 0 पे चेक करने के लिए क्या करोगे, ध्यान दो। सबसे पहले 0 पे वैल्यू चाहिए मुझे, तो f ऑफ 0। अब x की वैल्यू 0 कहाँ पे, इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, x। देखो x लेस देन और इक्वल्स टू 0 के लिए ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है। तो f ऑफ 0 निकालूंगा तो मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू क्या रखूँगा, 0। तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 0, और साइन 0 कितना होता है कि भाई 0 होता है। ठीक है, तो f ऑफ 0 निकल गया। अब चाहिए मुझे साइन x, मतलब LHL और RHL। अगर वो दोनों भी सेम आ जाए तो मैं बोल दूंगा कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। ओके, तो LHL और RHL देखते हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ, तो क्या बार बार पलटना पड़ेगा। साइन x है कब, -π/2 से इसके बीच में, और tan x है कब, जब 0 से लेके क्या है ये π/2। तो मुझे चाहिए LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब किसके लिए, x से कम के लिए, 0 से कम के लिए। ठीक है, तो क्या लिखूँगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब 0 से कम के लिए। तो x लेस देन 0 कहाँ है, x लेस देन 0 यहाँ पे है, इक्वल्स टू और लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन यूज करना है। तो क्या लिखूँगा, f ऑफ x। ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ एफ ऑफ एक्स क्या रहे, साइन एक्स भी ले सकते हो आप, इसको ऐसे भी ले सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ऑफ साइन एक्स। अब इस चीज़ को एच की फॉर्म में लिखोगे, कैसे लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, और साइन 0 माइनस एच। अब ध्यान दो इधर, तो लिमिट एच टेंस टू 0, साइन ऑफ 0 में से एच गया तो माइनस का एच, और साइन में अगर एंगल में माइनस आ जाए तो उसको माइनस बाहर जाता है, तो लिमिट एच टेंस टू 0
माइनस ऑफ साइन एच लिख सकता हूँ। अब एच की वैल्यू जब यहाँ पे 0 लिखूँगा तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो क्या दे देगा मेरे को, 0 दे देगा। ठीक है, अब चाहिए मुझे आर एच एल। क्या चाहिए, आर एच एल। तो आर एच एल कैसा आएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ साइन x। ठीक है, अब h की फॉर्म में, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस आर एच एल, सॉरी आर एच एल। देखो आर एच एल के लिए साइन एक्स फंक्शन यूज नहीं करना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए 10x है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 10x लिखूंगा, 10x आएगा। क्या आएगा, 10x। इसके लिए कौन सा फंक्शन आएगा, 10x। यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं, 10 ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, तो 10 ऑफ 0 प्लस h मतलब 10 ऑफ h हो जाएगा। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, x ग्रेटर देन 0 मतलब आर एच एल क्या होता है, 0 से बड़ा। आर एच मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट मतलब दाई सीमा, 0 से दाई और चलना है मेरे को, तो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़े के लिए 10x फंक्शन यूज करना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10x और 10 0 प्लस h। ठीक है, और 10h की h अगर 0 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 0 रखने पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, 10 0, वो कितना होता है, 0। तो यहाँ पर क्या मिला मुझे, तीनों चीज़ मिल गई कि एफ ऑफ 0 भी मेरा क्या था, एफ ऑफ 0 भी मेरा 0 था। ठीक है, और आर एच एल भी 0 ही है, और एल एच एल भी क्या है, 0। तो तीनों चीज़ें मिल गई मुझे, तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है। मैं क्या बोल दूँगा कि सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब एफ एक्स बराबर 0 पर सतत है। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर, इसका ही कोई एक पार्ट देख लो, उसके बाद आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट का ई पार्ट लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस 1/x फंक्शन है, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 है कब, जब x इक्वल टू 0। आपको चेक वापस किस पे करना है, एट x इक्वल टू 0 पे ही चेक करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर हर एक फंक्शन को क्या 0 पे ही चेक करना होता है क्या, नहीं। अब क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे तो हम क्या करें। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, एफ एक्स जो है वो x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, मतलब f ऑफ 0 निकालेंगे। तो f ऑफ 0 x इक्वल टू 0 पे 0 है। फिर क्या निकालेंगे, LHL। LHL क्या होता है कि भाई लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस के लिए भी ये फंक्शन होगा, और 0 प्लस के लिए भी ये फंक्शन होगा, मतलब आर एच एल के लिए ये फंक्शन और एल एच एल के लिए भी ये फंक्शन। क्यों, क्योंकि 0 के लिए ये चीज़ दे रही है, 0 नहीं है मतलब बड़ा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो छोटे के लिए क्या लिखेंगे, ये कॉस ऑफ 1/x के लिए ये वाली चीज़। अब इस चीज़ को h की फॉर्म में लिखेंगे, तो h टेंस टू 0 कॉस ऑफ 1/0 माइनस h, कॉस ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करूँगा तो लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ऑफ 0 माइनस h को लिख सकता हूँ कॉस माइनस 1/h, और कॉस ऑफ, कॉस में एंगल में अगर नेगेटिव आ जाए तो वापस कॉस ही देता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 कॉस 1/h। अब h की वैल्यू यहाँ पे 0, h की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, तो ये मुझे कुछ न कुछ वैल्यू जरूर देगा, क्योंकि कॉस की जो डोमेन जो है वो प्रांत जो है वो तो ऑल रियल नंबर होती है, ऑल रियल नंबर में इन्फिनिटी भी आ जाता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, अनडिफाइंड इस तरह से बोल सकते हैं क्योंकि इसकी फिक्स्ड वैल्यू मेरे को पता नहीं है। मेरे को इतना पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो -1 से लेके 1 के बीच में कहीं ना कहीं आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी, अब एंगल इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है कि
जो कि इन्फिनिटी जो है वो अनडिफाइंड एंगल है। अब अनडिफाइंड एंगल पे उसकी वैल्यू निकालना बहुत पॉसिबल नहीं है अपन को, लेकिन इसका ये पता है कि कॉस की जो रेंज है परिसर जो है वो -1 से 1 तक होती है। तो हमको ये पता है कि ये वैल्यू जो आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही कहीं आएगी। तो मतलब वैल्यू जो है वो फाइनाइट है। फाइनाइट है मतलब निश्चित है, कुछ निश्चित वैल्यू ही आएगी, ठीक है, अनंत तो नहीं आएगी, इतनी पता है। अब निकालेंगे RHL। तो RHL क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कॉस 1/x फंक्शन ही यूज होगा, क्योंकि 0 से बड़े के लिए भी ये यूज होगा, क्योंकि 0 नहीं है तो ये फंक्शन यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ऑफ 1/0 प्लस h। सिमिलरली वही कंडीशन बनेगी जो LHL में बना, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ऑफ 1/h। इसमें भी क्या आएगा कि भाई -1 से 1 के बीच में आएगी, -1 से 1 के बीच में कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। अब क्या आएगी ये हमको नहीं पता, क्या आएगी ये मेरे को पता नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो निश्चित मतलब फिक्स्ड नहीं है, अनडिफाइंड बोल सकते हैं, डिफाइंड नहीं है मतलब पता नहीं है, इसकी भी पता नहीं है, लेकिन इसकी मेरे को पता है f(0). तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि f(0) जो है वो नॉट इक्वल टू आया RHL और LHL के, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0। अब इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती थी, -1 की भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसके बीच में कुछ भी हो सकती है, इसमें भी -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमको ये थोड़ा पता है कि फिक्स 0 ही है, इसलिए ये क्या होगा नॉट इक्वल टू आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूस नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। ओके, तो होमवर्क में अपन आपको करना है, होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट आपको करना है। ओके, थैंक यू।